प्लांट किंगडम ऑफ क्लास 11th. In the previous chapter यानी कि biological classification, we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by R.H. Whittaker 1969. R.H. Whittaker five kingdom classification में से अपन मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा और फंजाई अपन ने पढ़ लिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. उसके आगे आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, wherein he suggested that the five kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter we will deal in detail with further classification within the kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. Plantae को क्या बोलते हैं? Plant kingdom. We must stress here that our understanding of plant kingdom has changed over time. ऐसा क्यों? जैसे अपन ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था कि जब लीनियस ने अर्लियर क्लासिफिकेशन किया था एनिमल और प्लांट में, तो उसने फंजाई को, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, प्रोटिस्टा को, सबको प्लांट किंगडम में रख दिया था. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम. जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे अपने जो प्लांट किंगडम के लिए अंडरस्टैंडिंग है वो भी चेंज हो जाती है. फंजाई एंड द मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनमें क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है. हैज़ नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांट किंगडम. अब इन्हें एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब निकाल दिया है फ्रॉम प्लांट किंगडम. थ्रू देयर अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन अ सेम किंगडम. कौन सी क्लासिफिकेशन? टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने इनको सेम उसमें प्लांटे में ही रख दिया था. किसको? मोनेरा को, प्रोटिस्टा को और फंजाई को. ठीक है. उसके बाद सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉट एल्गी एनीमोर. क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम एल्गी क्यों रखा था? क्योंकि वो पहले प्लांट में था, अब वो प्लांट में नहीं है, अब वो क्या है? एक मोनेरा में है. क्या है? मोनेरा में, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है. ठीक है. ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर. In this chapter we will describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm under plant. Algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm under plant. Let us look the classification in angiosperm to understand some of the concerns that influenced classification system. ठीक है. अपन एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंजियोस्पर्म ही सबसे ज़्यादा एडवांस है, सबसे वाइडली स्प्रेडेड है. तो पहले अपन एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन करते हैं. द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. ये किसने दिया था? ये है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. तो कैरोलस लीनियस सर ने सबसे पहले चैप्टर 1 में दिया था बायोनोमियल, फिर चैप्टर 2 में उन्होंने दिया था टू किंगडम, और अब 3rd में दिया है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. ठीक है. कैरेक्टर सच एज हैबिट यानी हर्ब है, शर्ब है या ट्री है. कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ. शेप, कलर, नंबर ऑफ लीफ के बेसिस पे. ये मेनली बेस किस पे था? वेजिटेटिव कैरेक्टर पे और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, कि कितने एंड्रोसियम है, इस बेसिस पे उन्होंने 24 क्लासेस बनाई थी. किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोसियम, नंबर ऑफ एंड्रोसियम या फिर स्टेमन. तो इन्होंने क्या किया था? गिवन बाय लीनियस. आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? लीनियस ने. सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. मतलब इन्होंने क्या किया था? जो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड थी उनको तो अलग अलग कैटेगरी में रख दिया, और जो सेपरेटेड थी उनको सेम कैटेगरी में रख दिया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने दो गड़बड़ कर दी. एक तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, यानी कि नंबर ऑफ एंड्रोशियम और द नंबर, शेप एंड साइज ऑफ द लीफ, इनको इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी. ये तो इजीली अफेक्ट हो जाते किससे? इन्वायरमेंट से. इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट. तो इनको तो एज अ क्राइटेरिया लेना कोई ठीक चीज़ तो नहीं थी. और एक इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत कम कैरेक्टर लिए थे जो कंसिडरेशन में थे. जैसे बस नंबर ऑफ, मतलब वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ही दो बेसिस लिए थे क्लासिफिकेशन के. द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट. इसके बाद क्या आया था? इसके बाद आया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. इस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर
नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, यानी इसने पिछले जो क्लासिफिकेशन था जो आर्टिफिशियल था उसके जैसे नहीं किया, इसने एक्सटर्नली नहीं बाकी नेचुरल एफिनिटीज़ के बेसिस पे था, जैसे कि इंटरनल फीचर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। क्या क्या था? एक तो एनाटोमी, मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी। एनाटोमी, मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री एंड एम्ब्रियोलॉजी. Such a classification of flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. George Bentham and Joseph Dalton Hooker. एट प्रेजेंट जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो जो होता है उसको यूज़ में लिया जाता है, जो कि किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे, एंसेस्ट्री के बेसिस पे, बेस्ड द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल. दिस अज्यूम दैट द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा. इन्होंने क्या किया था? अजम्पशन लिया था कि जो सेम टेक्सा के ऑर्गेनिज्म है उनका कॉमन एंसेस्टर होगा. We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil fuels या fossil evidence. फिर आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, विच इज़ नाउ इजीली कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर. न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में कंप्यूटर का यूज़ होता है. बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, number and codes are assigned to all the character and data and then proceeds. In this way, each character is given equal weightage or importance, and at the same time standard of character can be considered. तो देखो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी कंप्यूटर से की जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात. उसके बाद अपने को क्या याद रखना है? ये दी थी एडनसन ने, एक्स्ट्रा पॉइंट है. इसको एडेंसोनियन टेक्सोनोमी भी कहते हैं, टेक्सोनोमी. और इसको क्या कहते हैं? फेनेटिक्स भी कहते हैं. ये कोई अप्रोप्रिएट मेथड नहीं था. क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था कि सभी कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दी थी, लाइक लीनियस, जैसे लीनियस ने दी थी. साइटोटेक्सोनोमी, साइटो मीन्स सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है साइटोटेक्सोनोमी में. अब आते हैं कीमोटेक्सोनोमी, that use chemical constituent of the plant to resolve confusion. मतलब जो केमिकल्स जो प्लांट में बनाए जाते हैं उनका यूज़ होता है. जैसे कि जिसे अपन ने पढ़ा हुआ है एक रोवोल्फिया का एग्जांपल, जो क्या बनाता है? रेजरपाइन बनाता है, जो किस में हेल्प करता है? जो क्योर करता है, हाई बीपी. क्योर क्या करता है? हाई बीपी. उसके बाद एक अपन ने एक्स्ट्रा में ब्रोकली का एग्जांपल, ब्रोकली एक एंटी कैंसरस वो बनाता है, केमिकल बनाता है. ठीक है. और अपन मतलब एट प्रेजेंट कौन सी टेक्सोनोमी यूज़ करते हैं? कीमोटेक्सोनोमी यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद अपन पढ़ेंगे एल्गी जो होती है, एल्गी एक तो थैलोइड होती है. थैलोइड मीन्स उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ अब्सेंट होती है. क्या होती है? अब्सेंट होती है. ठीक है. उसके बाद ये इनकी जो ये हैप्लॉइड होती है मेन प्लांट बॉडी, यानी कि हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफिटिक. ठीक है. तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल थैलोइड, ऑटोट्रोफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश एंड मराइन ऑर्गेनिज्म. देखो क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट में आता है तो क्लोरोफिल तो गई. सिंपल थैलोइड क्यों? क्योंकि ट्रू रूट स्टेम लीफ अब्सेंट. ऑटोट्रोफिक प्लांट है तो ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस तो करेगा. लार्जली एक्वेटिक क्यों? सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो लाइफ स्टार्ट फ्रॉम वाटर, तो लार्जली एक्वेटिक. फ्रेश वाटर और मराइन में भी मिलता है. दे आकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, मतलब वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट यानी अलग अलग जगह पे भी मिलता है. जैसे मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड, गीली किसी भी चीज़ पे वुड हो, चाहे वो स्टोन हो या सॉइल हो. ठीक है. सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन, एल्गी एसोसिएशन बनाते हैं विद फंजाई जिसको अपन लाइकन कहते हैं, और एक एनिमल के साथ जिसको अपन स्लॉथ बियर कहते हैं. स्लॉथ बियर एक ऐसा एनिमल है जो कि पानी के साइड रहता है, मतलब पानी के आसपास ही रहता है. और एल्गी जब उसको कवर कर लेती है तो वो कैमोफ्लाज हो जाता है ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, और एल्गी उससे वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर को यूज़ कर लेती है. द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल. फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी आर हाईली वेरिएबल. एक उसमें वेराइटी ऑफ हैबिटेट, एक उसमें फॉर्म एंड साइज आर हाईली वेरिएबल. ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो कॉलोनियल होता है, जैसे वॉलवॉक्स, इसकी कॉलोनी का नाम होता है सीनोबियम. क्या नाम होता है? सीनोबियम.
ठीक है। एक होता है फिलामेंटस फॉर्म, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, जिसमें से यूलोथ्रिक फ्लैजिलेटेड है। अ फ्यू मराइन फॉर्म सच एज कैल्प, कैल्प मैसिव होता है, 100 मीटर लॉन्ग होता है, तो हैज फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव में क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव में क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, थैलस क्यों, क्योंकि एल्गी थैलोइड है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट कॉमन बीइंग बाय जूस्पोर, जूस्पोर क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल मोटाइल स्पोर है, एसेक्सुअल मोटाइल स्पोर है, ठीक है। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल होता है, एंड और जर्मिनेट और गिव राइज टू न्यू प्लांट, जर्मिनेट करके न्यू प्लांट उगा, मतलब गिव राइज करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ भी होगी वहाँ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट होगा। दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज, अगर फ्लैजिलेटेड है तो यूलोथ्रिक्स और सिमिलर है, और अगर सिमिलर है और नॉन फ्लैजिलेटेड है तो स्पाइरोकायरा। उसके अलावा सच रिप्रोडक्शन इज नोन एज आइसो, आइसो मीन्स सेम, सिमिलर इन साइज, सेम। टू गैमेट डिसिमिलर, तो उसका एग्जाम्पल होगा यूडोरिना। एनाइसो फ्यूजन, एनाइसोगैमस भी बोलते हैं जो यूडोरिना करता है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, ऊगैमस, जिसका एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स और फ्यूकस। ये देखो, ये जो कोलोनियल है, ये क्या है, ये वोल्वॉक्स है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, बीच बीच में डॉटर कॉलोनी प्रेजेंट है, और ये पेरेंट है। ये यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल है जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। Algae are useful to man in variety of the ways. At least half of the total photosynthesis या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड बाय एल्गी। जो हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो कौन करता है, एल्गी करता है। और थ्रू फोटोसिंथेसिस, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। जैसे फोटोसिंथेटिक है तो क्या CO2 को यूज़ करेगा, वाटर गिव्स राइज टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, फूड बनाएगा, ऑक्सीजन को बढ़ाएगा डिजोल्व फॉर्म में, और CO2 को फिक्स करेगा यानी यूज़ करेगा, ठीक है। इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट, जहाँ प्रेजेंट है उधर। दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंट एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी, क्योंकि 50% ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है, और एनर्जी रिच कंपाउंड फॉर्म बेसिस फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। जो एक्वेटिक एनिमल में बेसिक फूड साइकिल है वो कौन रन करता है, एल्गी करता है। जो मैनी स्पीसीज LPS पोरीफायरा, लेमिनेरिया और सारागासम, LPS लेमिनेरिया, पोरीफायरा, सारागासम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। LPS क्या एज अ फूड यूज होता है, और 70 और मराइन स्पीसीज। सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड, हाइड्रोकोलोइड यानी वाटर होल्डिंग, जैसे एल्जिन ब्राउन AB, कैराजिन रेड RRR, विच आर यूज्ड कमर्शियली। Elgin and carrageen used commercially. Agar, one of the commercial product obtained from Gelidium and Gracilaria, a type of algae, are used to grow microbes in the grow microbes and in preparation of ice cream and jellies. अगार क्या एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, तो जैसे अपनी जेली होती है या फिर आइसक्रीम होती है, उसमें अपन जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया का यूज़ करते हैं, और एक जब अपन बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, क्यों अगर लिक्विड में प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होता है, और जो मतलब जिस बीकर में या जिस चीज़ में अपन उसको रखते हैं पेट्री डिश वगैरह में, तो या कल्चर मीडियम में, तो वो लिक्विड अगर होगा तो अगर अपन उसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे ऑब्जर्वेशन के लिए, तो बैक्टीरिया के गिरने के चांस होते हैं, इसलिए उसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट डालते हैं। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन, क्लोरेला एक एल्गी जो क्या है रिच इन प्रोटीन, इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर। स्पेस में एज अ फूड सप्लीमेंट अपन क्या लेके जाते हैं, कैप्सूल्स लेके जाते हैं प्रोटीन के, जो कि क्लोरेला से बनते हैं। क्लोरेला प्रोटिस्टा में भी पढ़ा जाता है और प्लांटे में भी, क्यों, क्योंकि प्रोटिस्टा की बाउंड्री फिक्स नहीं है, तो उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म किसी और किंगडम में भी पढ़े जाते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब अपन पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी नोन एज ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल विच इज ग्रीन, द ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, colonial or filamentous. Unicellular Chlamydomonas, colonial Volvox, and filamentous Ulothrix or Spirogyra. They are usually grass green,
बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल एंड ए एंड बी। तो अपन ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि जैसे अपन ने पढ़ा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, दिस इज ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी। क्लोरोफिल ए बी, ए सब में पाए जाते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। फिर सी डी, तो पहले सब में ए लिख लो, फिर सीरीज से बी सी डी लिख लो। ये ग्रीन होता है तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, उसके अलावा कैसा ग्रीन होता है ये? ग्रासी ग्रीन होता है। इसमें फूड स्टोरेज होता है एज स्टार्च, जो कि कॉमन ही होता है, और ऑयल ड्रॉपलेट्स। फियोफाइसी में कैरेटिनॉइड और फ्यूकोजेंथिन होता है। फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट जितना ज़्यादा उतना ब्राउन कलर होता है। इसमें जैसे ब्राउन कलर से, जैसे ब्राउन कलर की कोक होती है तो उस पर क्या लिखा होता है? ML। तो मैनिटोल और लेमिनेरिया इसमें फूड एज मैनिटोल और लेमिनेरिया स्टोर होते हैं। आर रोडोफाइसी, आर रेड क्यों है ये? बिकॉज इसमें R5 प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है? फूड स्टोर होते हैं, जो कि सिमिलर होते हैं किसके? ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के। उसके बाद अपन और क्या पढ़ सकते हैं? इसमें अपन पढ़ सकते हैं कि जैसे ये क्लैमाइडोमोनास या कोई भी ग्रीन एल्गी, इस पर 2 से 8 एपिकल और इक्वल क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें पीयर शेप होता है, पीयर शेप या पायरीफॉर्म स्पोर या फिर गैमेट प्रेजेंट। इसमें 2 लेटरल और अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता। इसका कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। इसका थैलस मल्टी सेलुलर है, इधर से इधर जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो इसका थैलस मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। उसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल जो होती है वो आउटर पेक्टोस, OP ऐसे याद कर सकते हैं, आउटर पेक्टोस इनर सेल्यूलोस। इसमें इनर सेल्यूलोस और आउटर एल्जिन की, इसमें सेल्यूलोस और पॉलीसल्फेट एस्टर की। ठीक है, और बाकी जो आएगा फिर साथ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मे बी कॉलोनियल यहाँ तक हो गया। तो क्लोरोफिल ए, द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड एंड indefinite chloroplast। ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट शेप, रेटिकुलर, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। जैसे कप शेप होता है क्लैमाइडोमोनास में, स्पाइरल होता है स्पाइरोगायरा में, बेल्ट या ग्रिडल शेप होते हैं किसमें? यूलोथ्रिक्स में। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनोइड लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोरेज बॉडी होती है जो कि 1 और मोर, एक से ज़्यादा हो सकती है। पायरेनोइड होता क्या है? पायरेनोइड होता है बीच में प्रोटीन और साइडों में स्टार्च, इसको बोलते हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, और सेंटर में प्रोटीन, बाहर की साइड स्टार्च। ठीक है, पायरेनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरेनोइड प्रोटीन मेन है, उसके बिसाइड क्या है? स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेल्यूलोस, आउटर पेक्टोस, OP। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। हर एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है? मोटाइल जूस फॉर, पर रेड एल्गी में मोटाइल फ्लैजिला तो एब्सेंट होते हैं, तो उसमें एब्सेंट होते हैं। उसके बाद
आइसो एंड आइसोरू क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जूस फोर प्रोड्यूस फ्रॉम जूस स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया जूस स्पोर को कंटेन करता है, तो जूस फोर प्रोड्यूस्ड इन जूस स्पोरेंजिया। इसके एग्जांपल हो गए क्लासी, कार, SUV, क्लासी, क्ला, माइडोमोनास, कार, कारा, S, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड बोलॉक्स, तो क्लासी, कार, SUV। अब अपन पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर प्राइमरीली फाउंड इन मराइन हैबिटेट। जैसे जैसे रेड की तरफ जाएंगे तो मराइन हैबिटेट बढ़ती जाएगी, ब्रैकिश वाटर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये फ्रेश में ज़्यादा है, ये मराइन में ज़्यादा, वो रेड कलर है तो वार्म में ज़्यादा, ठीक है, याद करने के लिए। द ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, जैसे अपन ने पढ़ा था कैल्प। कैल्प क्या होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प। और सिंपल क्या होता है, एक्टोकार्पस, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस। क्या, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस। एक्टो इज सिंपल एंड कैल्प इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। पोजेस क्लोरोफिल A, C, कैरेटिनॉइड एंड जेंथोफिल। जेंथोफिल का एक पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन जितना ज़्यादा ब्राउन कलर उतना ज़्यादा। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन इट, ठीक है। The food is stored as complex carbohydrate which is maybe फॉर्म ऑफ मैनिटोल और लेमिनेरिया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव सेल हैव सेल्यूलोजिक यूजुअली कवर्ड आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग एल्जिन, आउटसाइड एल्जिन, इनर सेल्यूलोज, जिलेटिनस कोटिंग। The protoplast containing in the addition of plastid a centrally located vacuole and nucleus। प्लास्टिड के अलावा इसमें वैक्यूल भी होते हैं और न्यूक्लियस भी होते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड बाय सबस्ट्रेटम, जो ये सबस्ट्रेटम है ये है होल्ड फास्ट, उसके बाद स्टाइप, उसके बाद फ्रंट, ठीक है। होल्ड फास्ट हैज अ स्टॉल कॉल्ड स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रंट। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। Asexual reproduction in brown algae by biflagellated juice pod that are pear-shaped, have two unequal lateral attached flagella. Sexual reproduction may be iso and iso union of gamete may take place in water. इनको ये जिस वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो इनको वाटर चाहिए फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर विद इन oogonia में भी क्या हो सकता है, गैमेट का फ्यूजन हो सकता है। गैमेट आर पायरिफॉर्म और pear shaped and bear two lateral attached flagella. द कॉमन इसके एग्जाम्पल होंगे सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, ये क्या होएगा, ये होएगा सारागासम, ये क्या होएगा एक्टोकार्पस, सिंपल ब्रांच्ड, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सारागासम, ठीक है। फ्यूकस, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा। फिर आता है रेड एल्गी। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली नोन एज रेड एल्गी बिकॉज ऑफ देयर प्रीडोमिनेंट रेड कलर पिगमेंट विच इज R5-quercetin। द मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मराइन। क्यों मराइन? द ग्रेटेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कहाँ पाई जाती है, वॉर्म एरिया में। वॉर्म एरिया अपन ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो लाल हो जाती है, जैसे कि कोई आयरन रोड है, अगर अपन उसको हीट अप करेंगे तो वो रेड हो जाएगी। बोथ वेल लाइटेड रीजन एंड क्लोज टू द सरफेस एंड आल्सो इन अ ग्रेट डेप्थ, यानी कि पानी की सरफेस के पास भी पाए जाते हैं और डेप्थ में भी पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका कलर रेड है और ऊपर से विबग्योर पड़ेगा इन पर, लाइट की स्पेक्ट्रा विबग्योर। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होएगी, फ्रीक्वेंसी कम होएगी। ये क्या है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले हैं। तो रेड खुद को एब्जॉर्व नहीं करेगा, जो चीज़ होती है अपने पास अपन उसको एब्जॉर्व नहीं करते। अगर मान लो कोई चीज़ ग्रीन है तो वो उसको एब्जॉर्व नहीं करेगा, बाकी कलर को करेगा। तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम और बाकी कलर जो चाहिए उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो ये डेप्थ में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। थाली ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स हैं इसलिए। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च very similar to amylopectin and glycogen in structure. The red algae usually reproduced by vegetative fragmentation, asexual by non-motile spore. यहाँ जूस स्पोर, मोटाइल जूस स्पोर नहीं है, क्यों? क्योंकि इनमें फ्लैजिला ही एब्सेंट है, तो इसमें क्या पाई जाएगा, asexual non-motile spore, sexually by non-motile gamete, sexual reproduction oogamous होता है, and aided by complex post fertilization development,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होती है। इसके कुछ मेंबर है पीजीपीजी, पॉलीसिफोनिया, पोरीफायरा, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। एक बार डायग्राम और देख लेते हैं। ये तो अपन ने पढ़ के लिया था, ये वोल्वक्स है, ये यूलोथ्रिक्स था। जो ये जिस मतलब लीफ को अपन लेमिनेरिया कहते हैं, और इसका फ्रॉन्ड जो होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको कहेंगे लेमिनेरिया। लीफ को लेमिना बोलते हैं, और तो इसको अपन कहेंगे लेमिनेरिया। इसमें ये स्टाइप है जो स्टेम लाइक है, और होल्ड फास्ट है विच होल्ड द सबस्ट्रेटम। इसमें भी होल्ड फास्ट है, पर इसमें क्या है, एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जैसे ऐसे मान लो कोई बलून है, उसमें क्या कर दिए, होल्स कर दिए, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो वो फुस हो जाएगा, उसकी आवाज़ निकल जाएगी। तो इसका एग्जांपल है फ्यूकस। ठीक है, ये देखो, ये हर पॉइंट पे दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, हर पॉइंट पे दो में, हर पॉइंट में दो में, हर पॉइंट पे दो में, हर पॉइंट में दो में, हर पॉइंट में दो में। तो इसका एक नाम हो जाएगा डिक्टियोटा। ठीक है, ये पोरीफायरा है, और जिसकी बहुत सारी ब्रांच है, जो कि एक पेड़ जैसा दिख रहा है, बहुत सारी पॉलीसिफोनिया।